सबसे पहले बात करते हैं उस मुफस्सल रिपोर्ट की जो एनसीआरबी की तरफ से जारी की गई है, यानी मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों या बड़े शहरों का नाम एनसीआरबी की तरफ से आदाद-ओ-शुमार जब जारी किए जाते हैं तो ये पता चलता है कि आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक किस रियासत के किस बड़े या छोटे शहर के अंदर मौजूदा वक्त में जराइम की शरह क्या है। साल 2020 से लेकर 21 तक या 2019 से लेकर 2021 तक अब के जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार हैं उसमें एनआरसीबी की तरफ से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक की 2 वर्षों की सूरत हाल में नए कुछ फिगर सामने आए हैं साल 2020 और 2021 के भी। एनसीआरबी डाटा जो सामने आया है उसमें यह साफ कर दिया गया कि 19 मेट्रो सिटीज के अंदर दिल्ली भी सरफहरिस्त रही है साल 2020 में फसादात के लिए। और इसके साथ साथ जो दीगर आदाद-ओ-शुमार दिए गए हैं वो भी काफ़ी दिलचस्प है। और साथ ये भी कहा गया कि यूएपीए कानून का इतलाक सबसे ज़्यादा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। एनसीआरबी सरकारी इदारा है और इनकी तरफ से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो आदाद-ओ-शुमार जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि कम्युनल वायलेंस यानी कम्युनल राइट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा 2020 के अंदर रिकॉर्ड किए गए हैं और तकरीबन 96% रिकॉर्ड किया गया है। कम्युनल फसाद यानी मजहबी ग्रोही फसाद जो है वो साल 2020 के दौरान हुए हैं जब कोविड पीक पर था। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिस तरीके का क्राइम ग्राफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि साल 2020 और साल 2019 का जब आप मुकाबला करेंगे तो पता लगता है कि लगातार एक बड़ी परेशानी जो है वो कम्युनल राइट्स की है, जो दिल्ली के आसपास के शहर के अंदर सबसे ज़्यादा हुई, फिर यूपी का नाम आया और फिर कुछ और रियासतों का नाम भी इसमें रखा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कंप्लीट लॉकडाउन जब 25 मार्च से 31 मई तक था पिछले साल, तो उस दौरान केसेस रजिस्टर किए गए जी ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादती के भी, बच्चों के खिलाफ ज़्यादती के और सीनियर सिटीजन्स के खिलाफ भी ज़्यादती के केस में उछाल आया है। चोरी, डकैती, रॉबरी का मामला भी अगर बहुत कम आया यानी ड्रॉप हुआ है उसमें, लेकिन फिर भी कई मकामात पर जो है वो इस तरीके की चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। मर्डर यानी कत्ल की वारदातों में 1% का इजाफा हुआ है। ये हम साल 2020 का रिपोर्ट जो आया इसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 1% का इजाफा उसमें हुआ है। और साथ साथ वायलेंट क्राइम्स जो है उसमें 0.5% का गिरावट देखने को मिली है। एनसीआरबी का डाटा जो साल 2020 के हवाले से सामने आया है, 857 केसेस कम्युनल राइट्स के जो है वो सामने आए हैं जो रजिस्टर हुए हैं वो पूरे मुल्क के अंदर। उसके मुकाबले में साल 2019 में 438 ही केसेस जो थे वो टोटल थे। इसके साथ साथ जब आप नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को देखेंगे और दीगर मकामात पर देखेंगे तो यहाँ से आपको ये जो दिल्ली फसादात की बात है वो यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। दिल्ली के बाद बिहार दूसरे पायदान पर है जहाँ पर 117 केसेस को रिकॉर्ड किया गया। हरियाणा और झारखंड में 51 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। महाराष्ट्र के अंदर 26 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। गुजरात के अंदर 23 और उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड डिड नॉट रिकॉर्ड ए सिंगल केस ऑफ क्रिमिनल वायलेंस इन 2020। ये एनसीआरबी का डाटा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी क्रिमिनल वायलेंस जो है वो नहीं हुआ है। ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अब यूएपीए की जब हम बात करते हैं, ये वो कानून है जी जिसके तहत गिरफ्तारियां की जाती है मुल्क भर के अंदर, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि यूएपीए केसेस जब रजिस्टर किए गए हैं तो वो जम्मू कश्मीर के एतबार से देखे गए हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएपीए केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब आप इसको साल 2019-20 के हवाले से देखेंगे तो जो आदाद-ओ-शुमार सामने आ रहा है वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 30-32% इजाफा इसमें हुआ है। अब जम्मू कश्मीर में 287 केस हुए हैं, मणिपुर के अंदर 169 हुए हैं, झारखंड के अंदर 86 केसेस हैं, असम के अंदर 76 है, यूपी के अंदर 72 है। और यूपी एक वाहिद स्टेट है 5 रियासतों के अंदर जहां पर इस तरीके से कोई हाईएस्ट नंबर सामने नहीं आया। तो फिलहाल यूपी को आप माइनस कीजिए तो ये यूएपीए का हाल है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का हाल है और फसादात जो हुए हैं मुल्क के अंदर 2020 के हवाले से, उस हवाले से दिल्ली का नाम जो है वो ऊपर आया है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली फसादात के अंदर लोग मारे गए, प्रॉपर्टियाँ उजड़ी और काफ़ी देर तक यहाँ पर तनाव रहा, वो सारा रिकॉर्ड किया है नेशनल क्राइम ब्यूरो की तरफ से और आदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी कर दिए गए। तो ये तो थी ये एक पहलू है इस खबर का।